फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं 10th वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा आपके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए 10th वीडियो है, जिसका ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो पहली वीडियो में हम सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड की बात करेंगे। ठीक है, और जो 9th वीडियो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। फिर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, जिसके ऊपर किसके ऊपर है, प्रीफिक्स रूट वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है हमारा सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये इसी वीडियो में हुआ। उसके बाद हमारा होगा नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्केन की IUPAC कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब करते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन, नेमिंग ऑफ एल्कीन एल्काइन। ठीक है, क्या है नेमिंग ऑफ एल्कीन एल्काइन, इसकी IUPAC बताऊंगा। उसके बाद होगा हमारा नेमिंग ऑफ एल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी IUPAC नेम क्या होगी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC नेम कैसे लिखें। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर होगा हमारा नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी IUPAC नेम क्या होगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, नेमिंग ऑफ ईथर एंड नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है एसिड हैलाइड। ठीक है, और नेमिंग ऑफ बेंजीन विथ FG यानी फंक्शनल ग्रुप, यानी किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करें और रिमूव करके उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। ये होगा लास्ट वीडियो। ठीक है, तो मैंने बताया IUPAC नेमिंग सीरीज की 10th वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं अभी, और उसमें जो 9th वीडियो उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड क्या होते हैं उसके बारे में, किसके लिए, IUPAC नेमिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कमेंट करें, बताएं IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करें और लिखें IUPAC की फुल फॉर्म। तो IUPAC की फुल फॉर्म आपको शायद पता नहीं होगी। IUPAC की फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। क्या होती है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नोट कर लें। तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर किसके ऊपर है, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड के लिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा वो 5 चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो उन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है। ठीक है, तो उसमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड रूट वर्ड, रूट वर्ड, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड, फिर उसके बाद आता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो नेम के आगे लगते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो नेम के आगे लगते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं, जो नेम के बाद में लगते हैं। और रूट वर्ड क्या होते हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रीफिक्स जो होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स और प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद रूट वर्ड, क्या है, रूट वर्ड, जो पेरेंट चेन होती है। ठीक है, पेरेंट चेन होती है। और प्लस सफिक्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स, क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जिन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 चीज़ें ये हैं।
अगर इन चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पता है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको याद करें। ठीक है, इस वीडियो में आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का बेस है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD है, ऐसी IUPAC नेमिंग के लिए ये 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करें और इसको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 चीज़ें, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, अब इसमें इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, ये पहले आएगा। यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस फिर सेकंड आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्लस थर्ड आएगा रूट वर्ड, प्लस 4 आएगा 1 डिग्री सफिक्स, प्लस फिर आएगा 5 2 डिग्री सफिक्स। यानी कि सबसे पहले इसको 1 नंबर दिया जाएगा, 1 2 3 4 5, ये क्रम से होंगे। ठीक है, ये रोमन गिनती है। ठीक है, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। किसके लिए? किसी भी IUPAC नेमिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग के लिए इसको इस क्रम में रखा गया है। ठीक है, IUPAC नेम यानी कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें देखेंगे, इन चीज़ों को छांटेंगे, इनको छाट के फिर नाम लिखेंगे उसका। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसके नाम में सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड के बाद फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स आएगा। ठीक है, ये इसका क्रम है। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे रूट वर्ड क्या होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हो आप 2 डिग्री P प्लस 1 डिग्री P और RW प्लस 1 डिग्री S प्लस 2 डिग्री S। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जिन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है, क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो पता चला प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स जो नेम के पहले लगते हैं, सफिक्स जो नेम के बाद में लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं डिटेल से। क्या पहले देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, और 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। ये 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो फर्स्ट नंबर पे आता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा, इसको लिखते जाना। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा हैलोजन आता है, हैलोजेंस आते हैं। हैलोजेंस जैसे कि जिसको एक्स से शो करते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखते हैं तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होंगे। क्या होंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स होंगे। ठीक है, हैलोजन हुआ। अब हमारा आएगा एल्काइल। ठीक है, एल्काइल का जनरल फार्मूला R और बॉन्ड। ठीक है, R एक बॉन्ड फ्री। R क्या है, एल्काइल क्या होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। एल्काइल जो होते हैं, एल्किन आपको पता होगा, एल्किन क्या होता है। एल्किन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो एल्काइल क्या है, किसी भी
एल्केन से, किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एल्काइल बनता है। ठीक है, तो एल्केन आपको शायद पढ़ा होगा। तो एल्काइल कहते हैं, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसे हम एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। एल्काइल में क्या क्या आते हैं? एल्काइल में हमारा आता है मिथाइल CH3, या क्या होगा? मिथाइल। ठीक है, यानी कि मेथेन था CH4, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो मेथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या होगा? मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर 2 कार्बन की चेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो इथाइल होगा। ठीक है, ये सब होते हैं C2H5, तो ये इथाइल होगा। क्या होगा? इथाइल होगा। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल इथाइल दिखते हैं तो वो 2 डिग्री सफिक्स होंगे, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इसको लर्न करें। ठीक है, प्रोपाइल, प्रोपाइल, इसका नाम होगा प्रोपाइल। ठीक है, अब देखते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्या होता है? एल्कोक्सी यानी कि इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और उससे एक एल्काइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एल्कोक्सी होगा। क्या होगा? एल्कोक्सी होगा। एल्कोक्सी के लिए कौन कौन से फार्मूला हो सकते हैं? जैसे मिथॉक्सी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, उससे एक वैलेंसी से एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये एक एल्काइल ग्रुप है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड बना और इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, जो कि रूट वर्ड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? रूट वर्ड से अटैच होगा। और ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसका नाम होगा क्या? मिथाइल, मिथॉक्सी। क्या होगा? मिथॉक्सी। क्या होगा? मिथॉक्सी। ये होगा मिथॉक्सी। ऐसी हमारा एथॉक्सी भी हो सकता है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी से एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा? एथेन, इथाइल, तो इथाइल में C2H5, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथॉक्सी। क्या होगा? इथॉक्सी। ठीक है, क्या होगा? इथॉक्सी, OR, ये आते हैं। ये एल्कोक्सी है। ठीक है, हेलोजन मिलते हैं या एल्काइल ग्रुप मिलता है कोई, या एल्कोक्सी मिलता है, तो वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये मैं लिखवा रहा हूँ, याद करना। ठीक है, तभी आप जो नाइन्थ वीडियो हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो छोड़ दिया तो बाकी का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो हेलोजन पढ़ा, एल्काइल पढ़ा, एल्कोक्सी पढ़ा। अब नाइट्रो क्या होते हैं? नाइट्रो, इसको NO2। ठीक है, इसको नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रो। क्या कहते हैं? नाइट्रो। इसका नाम होगा नाइट्रो। ये मिलता है, अगर ये मिले आपके लिए तो नाइट्रो होगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको NO2 दिखता है तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। आपको समझना होगा कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है, ऐसी अजाइडो N3, अजाइडो एक वैलेंसी फ्री है, जो किससे अटैच होगी? रूट वर्ड से। किससे? रूट वर्ड से। तो ये क्या है? अजाइडो। ठीक है, ऐसी हमारा नाइट्रोसो का क्या होगा? नाइट्रोसो का होगा N+O। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, तो ये NO, क्या है? NO, नाइट्रोसो। ठीक है, और इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट और होता है, एक नहीं कई होते हैं। विनाइल अगर मिलता है तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। आपको समझना होगा कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, जिसे सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? तो वो होगा हमारा
ये लिखने क्रम से नहीं लिखे हैं मैंने, ठीक है, आप क्रम से लिखने नोट करें, ठीक है। तो विनाइल, विनाइल, विनाइल क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ये पोर्शन जो है इस बॉन्ड से ज्वाइंट होगा, रूट वर्ड से ज्वाइंट होगा ये बॉन्ड, ठीक है। और इतनी जो स्पीसी दिखाई दे रही है ये जो है क्या होगा? विनाइल होगा। क्या होगा? विनाइल। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर उसके बाद एक बैलेंस फ्री, ठीक है। तो वो क्या होगा? विनाइल होगा। क्या होगा? विनाइल होगा। तो इसे फिनाइल कहते हैं। ऐसे फिनाइल होता है, फिनाइल, फिनाइल आपको मिलेगा तो समझ जाना कि ये 2 डिग्री प्रफिक्स है। क्या है? 2 डिग्री प्रफिक्स है। फिनाइल क्या होता है? फिनाइल क्या होता है? जैसे बेंजीन है, ठीक है। क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन, बेंजीन से, बेंजीन में एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकले हुए हैं बाहर के लिए, ठीक है। और उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारा फिनाइल बनता है। क्या बनता है? फिनाइल बनता है। और इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं C6H5, ठीक है। या ये होगा या ये होगा, ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, ये भी मिल सकता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? फिनाइल होते हैं। क्या होते हैं? फिनाइल होता है। तो ये क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहते हैं। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलता है तो वो 2 डिग्री प्रेफिक्स होगा। आपको वहीं पे समझना होगा ये 2 डिग्री प्रेफिक्स है, ठीक है। एल्काइल में मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहते हैं, ठीक है। एल्कोक्सी में मिथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? 2 डिग्री प्रेफिक्स होते हैं। नाइट्रो, नाइट्रोसो, अजाइडो, ठीक है। फिनाइल, विनाइल, ये सब क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या ब्रांच होती हैं, जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात की। फिर उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स है, इसको नोट करें, ठीक है। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात नोट करने की है, ये जो होते हैं ये ग्रुप होते हैं, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये लीस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप इसको ध्यान रखें। जैसे कि हमारा NO2 ये लीस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन लीस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये लीस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स शेप बताते हैं, किसी भी कंपाउंड की शेप बताते हैं कि वो स्टेड है या साइकिल है या वाई साइकिल है या स्पाइरो है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एन लगा है तो वो स्ट्रेट चैन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट चैन होगी। अगर ऐसे कोई रिंग है तो साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, ठीक है। अगर एक कार्बन से 2 रिंग अटैच हैं, 2 रिंगें अटैच हैं तो उसको हम वाई साइक्लो लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 कार्बन से 2 रिंगें अटैच हैं, 2 कार्बन से 2 रिंगें अटैच हैं तो उसको क्या लगाएंगे? स्पाइरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्पाइरो लगाएंगे, ठीक है। एन है तो क्या लगाएंगे? नॉर्मल लगाएंगे। अगर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट होगी, ठीक है। एन होगी तो स्ट्रेट चैन होगी। तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स इतना यूजली नहीं है, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो होते हैं। जैसे कोई रिंग है, ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे। अगर 2 रिंग है, एक कार्बन से अटैच है तो बाईसाइक्लो लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 कार्बन से 2 रिंग अटैच हैं तो उसे स्पाइरो लगाएंगे, ठीक है। अगर सीधी है, सीधी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो उसके लिए नॉर्मल लगाते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर अभी इतना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? 5
चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें मैंने फर्स्ट बताया 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर बताया 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब बताएंगे रूट वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होते हैं? जो पेरेंट चेन होती है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, उसमें कितने कार्बन हैं, उन कार्बन को क्या नाम दिया जाएगा, उसको बताता है रूट वर्ड, ठीक है। कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, क्या कार्बन की श्रृंखला बताता है, कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं और उस कार्बन के लिए क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक कार्बन की चेन को हम मैथ कहते हैं, 2 कार्बन की चेन को एथ कहते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक कार्बन की चेन होगा, एक कार्बन का चेन होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे नेम, उसके लिए हम करेंगे मैथ, क्या करेंगे मैथ। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, ठीक है, 12 कार्बन और 13 कार्बन, ऐसे हैं। यानी एक कार्बन के लिए मैथ कहेंगे, दूसरे कार्बन के लिए क्या कहेंगे हम, दूसरे कार्बन के लिए क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न करें, कॉपी पे नोट करें, ठीक है। मैथ 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्या लगाएंगे, प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या नाम यूज करेंगे, ब्यूट, क्या करेंगे, ब्यूट, क्या करेंगे, ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, क्या यूज करेंगे, पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या करेंगे, हैग्स, क्या करेंगे, हैग्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, क्या यूज करेंगे, हेप्ट। पी थोड़ी टेढ़ी है, सीधी हो जाएगी, ये लो, ठीक है, हेप्ट, क्या है, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेम, रूट वर्ड क्या यूज करेंगे 9 कार्बन के लिए, ऑक्ट नॉन, क्या, नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, डैक। 11 कार्बन के लिए क्या करेंगे, अनडैक, ठीक है। 12 कार्बन के लिए क्या करेंगे, डोडेक, ठीक है। 12 कार्बन के लिए क्या करेंगे, डोडेक। और 13 कार्बन के लिए क्या करेंगे, ट्राइडेक। ऐसे ही एक्सेट्रा चलता रहेगा, ठीक है। आपको बस 10 तक याद रखने हैं, यहाँ से ऊपर के लिए, और ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। इतने याद करने हैं आपको बस, ठीक है। ये क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी। तो वो 3 चीज़ें क्या थी, मैं बताता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताया और रूट वर्ड बताया। अब क्या बचा हमारा, 1 डिग्री सफिक्स बचा है और 2 डिग्री सफिक्स बचा है। तो 1 डिग्री सफिक्स देखते हैं क्या होते हैं, तो 1 डिग्री सफिक्स देखते हैं, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 5 चीज़ें क्या हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। क्या, 2 डिग्री सफिक्स। इसमें 3 चीज़ की हमने बात कर ली, आपने शायद नोट किया होगा, नोट नहीं किया तो नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 1 डिग्री सफिक्स, जिसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री सफिक्स। क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ANE लगाते हैं, ये बताता है, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम निम यूज करेंगे ANE, ठीक है। और 1 डिग्री सफिक्स भैया जी कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम ENE लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। और सफिक्स भैया कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स भाई साहब कहते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम YNE यूज करेंगे, क्या करेंगे, YNE यूज करेंगे। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये, अगर ये और ये, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर कोई कंपाउंड मिलता है तो वो कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो किसी कार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के में, तो उसके लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिग्री यानी 1 डिग्री सफिक्स आपको पता चला कि 1 डिग्री सफिक्स भाई साहब कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे? ANE। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो क्या यूज़ करेंगे? ENE, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या यूज़ करेंगे? YNE, ठीक है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड होते हैं, आपको पता चला, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, आपको पता चला, ठीक है। अब क्या रह गया? अब रह गया हमारा 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स भैया क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। 2 डिग्री सफिक्स भाई साहब क्या कहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बताया था? ये 5 भाई साहब हैं, 5 दोस्त हैं, जिसका मुखिया है कौन? रूडवर्ड मुखिया है, ठीक है। क्या है? मुखिया है। 2 डिग्री सफिक्स ये लास्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आई रिपीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। जिसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताया, रूट वर्ड बताया, ठीक है। और क्या बताया मैंने? 1 डिग्री सफिक्स बताया। अब रह गया नेक्स्ट, यानी कि लास्ट है हमारा 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसे FG भी कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं 2 डिग्री सफिक्स के लिए, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या नाम दिया, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होगा। 2 डिग्री सफिक्स क्या नाम दिया था भाई साहब ने, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सही है पर राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये क्या होते हैं? 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जो है उस यौगिक या कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज कौन डोमिनेट करेगा? फंक्शनल ग्रुप करेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी पदार्थ में फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कौन डोमिनेट करेगा? फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है डॉन है। क्या है? डॉन है। फंक्शनल ग्रुप को मैं डॉन मानता हूँ, ठीक है। क्या है? डॉन। फंक्शनल ग्रुप डॉन है। क्या है? डॉन। ये लास्ट में आता है सबसे, ठीक है। डॉन है और डॉन लास्ट में ही आता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या एल्कोहल देखते हैं। एल्कोहल के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यानी इसका नाम होगा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला RCOH, ठीक है। और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा OL। क्या? OL, ठीक है। और फिर उसके बाद आया हमारा एल्डिहाइड।
क्या आया, एल्डिहाइड, एच है एन नहीं, ठीक है, एल्डिहाइड, सी नहीं है, ई है भैया जी, ई है, ठीक है। अब आया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी एच ओ, ठीक है, आर सी एच ओ, ये एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ए एल ई, ये ओ एल ई है, ये ए एल ई, ठीक है, ऑल अल, ऑल अल, ठीक है। अब हमारा आया, अब हमारा आया ईथर, ईथर, ईथर का स्ट्रक्चर हम लोग क्या होगा, आर ओ आर, ठीक है, आर ओ आर। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, एल्काइल, एल्काइल ओ सॉरी एल्कॉक्सी एल्केन, क्या करते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स एल्कॉक्सी एल्केन करते हैं, ठीक है। अब हमारा आएगा, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बाबा जी हैं फंक्शनल ग्रुप के, जितने भी फंक्शनल 12 फंक्शनल ग्रुप हैं, वैसे और भी हैं पर वो लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो जो 12 फंक्शनल ग्रुप हैं, उस सारा जो 12 फंक्शनल ग्रुप हैं उसके दादाजी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दिया जाता है जब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ग्रुप, यानी कि 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसमें सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड बाबा जी को। तो इसको देखते हैं इसका रूप क्या है, इसका रूप देखो ये रहा, आर सी ओ एच, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसके लिए यानी कि बाबा का दूसरा नाम 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स होता है इसका, बहुत ही छोटा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड। बाबा जी बहुत बड़े हैं पर इसका नाम तो बहुत छोटा है बाबू। एसिड क्या है, एसिड, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स। आपको ये पहचानना है और तुरंत दिमाग में क्रिएट करना है कि इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या है, तो एकदम ये होना चाहिए, माइंड में ये बननी चाहिए, ठीक है। तो ये ओइक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अब डेरिवेटिव देते हैं, यानी कि दादाजी के लड़कों की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड जो है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव एसिड हैलाइड, क्या होता है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है। इसको देखते हैं इसका रूप क्या है, ठीक है, एसिड हैलाइड, आर सी ओ एक्स, एक्स क्या है, हेलोजन, हेलोजन में क्या आते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, पर और भी शो करते हैं वो एक्साइटेड वैलेंसी होती है, ठीक है। क्या है, ये एसिड हैलाइड है, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या हुआ, इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम क्या होगा, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम होगा क्या होगा, ऑयल हैलाइड, क्या होगा, ऑयल हैलाइड, ऑयल, ऑयल हैलाइड, क्या होगा, ऑयल हैलाइड, क्या होगा, ऑयल हैलाइड। 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा एसिड हैलाइड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कीटोन, क्या, कीटोन, कीटोन, ठीक है, ये क्या है, कीटोन है। कीटोन का सूत्र आर सी ओ आर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, क्या, एल्काइल, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, 1, ओ एन ई 1, 1 यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है, एसिड, एसिड एमाइड, क्या करते हैं, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एसिड एमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एसिड एमाइड का फॉर्मूला होगा आर सी ओ एन एच टू, ठीक है, आर सी ओ एन एच टू, आर की जगह पे एल्काइल, जो मैंने 2 डिग्री प्रेफिक्स में बताया था, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते वो एल्काइल कहलाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है।
तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं एमाइड। एसिड अमाइड है तो यहाँ पे केवल अमाइड होगा, क्या होगा, अमाइड, अमाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्टर। क्या करते हैं, एस्टर की बात करते हैं। ठीक है, एस्टर की बात करते हैं। एस्टर का फॉर्मूला RCOOH, सॉरी R, क्या, R, ये होता है एस्टर। एस्टर, एस्टर के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, एस्टर के लिए हम 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड। ठीक है, ये होते हैं 2 डिग्री सफिक्स। आप इसको याद करें, ठीक है, याद नहीं होगा फिर भी याद करें, अगर आपको IUPAC नेम सीखना है, ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स ये होते हैं। ठीक है, ये आपको बताया। ठीक है, यही 2 डिग्री सफिक्स होते हैं, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए जिन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैंने बताया। ठीक है, पहले सब क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये 2 डिग्री सफिक्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की बात होती है, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप किया है तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड क्या होते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके साथ में IUPAC नेम सीखेगा। और जब IUPAC नेम सीखेगा तो वो आपसे सवाल करेगा, आप उससे सवाल करोगे, तो आपका दिमाग जो है डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा नेमिंग ऑफ एल्केन की बात करेंगे उसमें। ठीक है, वो सेकंड लेक्चर होगा। चलिए चलते हैं।